हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमारा चैनल अंग्रेजी को डेडिकेटेड है। इस पर आप अंग्रेजी लिटरेचर व ग्रामर के सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। हम जो इंग्लिश फर्स्ट ईयर और इंटरमीडिएट NCERT जो बुक्स हैं जो कि ऑल इंडिया में चलती हैं, उनका लगभग हम सभी को कवर करते जा रहे हैं। अगर आप भी इंटरमीडिएट या फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं तो आप इन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। आज हम फर्स्ट ईयर क्लास में जो स्नैपशॉट बुक है उसमें से जो चैप्टर आपका मदर्स डे है JB प्रिस्टले का, उसके क्वेश्चन आंसर लेकर के चलते हैं। पहले शॉर्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। कहते हाउ आर मिसेज पियर्सन एंड मिसेज फिट्जजेराल्ड कंट्रास्टेड, यानी मिसेज पियर्सन और मिसेज फिट्जजेराल्ड वो एक दूसरे के किस प्रकार कंट्रास्टेड मीन्स विपरीत हैं। यानी जो दो पात्र हैं इसमें मिसेज पियर्सन और मिसेज फिट्जजेराल्ड हैं, वो एक दूसरे से किस प्रकार विपरीत है, यानी स्वभाव उनका एक दूसरे से किस प्रकार अलग है। तो आंसर है मिसेज पियर्सन। मिसेज पियर्सन इज आ जेंटिल लेडी, एक बहुत विनम्र महिला है। जेंटिल लेडी, विनम्र महिला, यानी जो मिसेज पियर्सन वो एक बहुत विनम्र सीधी सादी महिला है। सी लव्स हर फैमिली, वो अपने परिवार को प्रेम करती हैं। मिसेज पियर्सन वो अपने परिवार को चाहने वाली महिला हैं, वो अपने परिवार को काफ़ी प्रेम करती हैं। सी लुक्स आफ्टर हर फैमिली प्रॉपरली, लुक्स आफ्टर मीन्स होता है देखभाल करना। सी वो लुक्स आफ्टर देखभाल करती हैं हर फैमिली अपने परिवार की, प्रॉपरली भली भांति, वह भली प्रकार से अपने परिवार की देखभाल करती हैं। बट लेकिन मिसेज फिट्जजेराल्ड, जो मिसेज फिट्जजेराल्ड हैं, इज स्ट्रिक्ट बाय नेचर, उनका स्वभाव वो कठोर है। यानी एक तरफ मिसेज पियर्सन का स्वभाव बहुत विनम्र है, दूसरी तरफ मिसेज फिट्जजेराल्ड का स्वभाव बहुत ही कठोर है। सी इज ओल्डर टू मिसेज पियर्सन, वो मिसेज पियर्सन से बड़ी हैं, यानी मिसेज फिट्जजेराल्ड वो मिसेज पियर्सन से उम्र में बड़ी हैं। यह क्वेश्चन आपका फर्स्ट था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन है, कहते व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन डज मिसेज फिट्जजेराल्ड सजेस्ट टू मिसेज पियर्सन टू टैकल द सिचुएशन। कहता है कि व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन, कहता है कि परिस्थिति का सामना करने के लिए मिसेज फिट्जजेराल्ड ने मिसेज पियर्सन को क्या करने का सुझाव दिया। टैकल द सिचुएशन मीन्स होता है परिस्थिति का सामना करना। परिस्थिति का सामना करने के लिए मिसेज फिट्जजेराल्ड ने मिसेज पियर्सन को क्या करने का सुझाव दिया। तो आंसर है मिसेज फिट्जजेराल्ड सजेस्ट्स मिसेज पियर्सन, मिसेज फिट्जजेराल्ड ने मिसेज पियर्सन को सुझाव दिया दैट कि शी शुड बी स्ट्रिक्ट टुवर्ड्स हर फैमिली, कि उन्हें अपने परिवार के प्रति कठोर होना चाहिए। यानी मिसेज फिट्जजेराल्ड उन्होंने मिसेज पियर्सन को सुझाव दिया कि उन्हें अपने परिवार के प्रति थोड़ा कठोर होना चाहिए, वो बहुत सीधी साधी हैं। शी शुड मेक देम डू हाउस होल्ड वर्क्स आल्सो, वो मिसेज फिट्जजेराल्ड मिसेज पियर्सन को सुझाव देती हैं कि उन्हें उन लोगों से, यानी अपने परिवार के सदस्यों से घर के काम करवाने चाहिए। उसके अलावा उन्होंने बताया कि सी शुड ट्रीट विद देम एज मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस, मिस्ट्रेस मीन्स मालिकिन। उन्होंने सुझाव दिया कि उन्हें अपने परिवार के सदस्यों के साथ मालिकिन की भांति व्यवहार करना चाहिए, यानी उनके आगे पीछे नहीं घूमना चाहिए, उनसे सारा काम करवाना चाहिए और घर की मालिकिन की भांति व्यवहार करना चाहिए।
ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 3, कहते व्हाट डिफिकल्टीज डज मिसेज पियर्सन फेस व्हाइल डीलिंग विद द वेरियस मेंबर्स ऑफ फैमिली। कहते व्हाट डिफिकल्टीज, कौन सी मुश्किलें डज मिसेज पियर्सन फेस, मिसेज पियर्सन जो है सामना करती हैं, कौन सी मुश्किलों का मिसेज पियर्सन सामना करती हैं वाइल डीलिंग विद द वेरियस मेंबर्स ऑफ हर फैमिली, अपने परिवार के भिन्न भिन्न सदस्यों के साथ जो है कहता है व्यवहार करने में, यानी अपने परिवार के जो है विभिन्न सदस्यों से व्यवहार करने के लिए मिसेज पियर्सन जो है कौन सी परेशानियों का सामना करती हैं। तो आंसर देखते हैं। इन हर होम, अपने घर में, इन हर होम अपने घर में मिसेज पियर्सन जो है ओबेज एवरीवन इन हिज फैमिली, अपने परिवार के हर सदस्य की जो है आज्ञा मानती हैं, जैसा जो है उसके परिवार के सदस्य कहते हैं वो सभी कार्य मिसेज पियर्सन करती हैं। सी वर्क्स, वो कार्य करती रहती हैं, हार्ड, मेहनत से, होल डे, पूरे दिन वो बहुत मेहनत से काम करती हैं। आफ्टर दैट, उसके बाद, नो वन रेस्पेक्ट हर, उनका जो है कोई भी सम्मान नहीं करता, यानी बहुत मेहनत करती फिर भी कोई उनका सम्मान नहीं करता है। नो वन थैंक्स फॉर हर हार्ड वर्क, कोई भी उन्हें उनके कठिन मेहनत के बदले में उन्हें धन्यवाद नहीं देता है। एवरी वन मेक्स हर डू वर्क अकॉर्डिंग टू हिम, हर व्यक्ति उनसे अपनी इच्छा के अनुसार काम करवाता है, यानी हर व्यक्ति मिसेज पियर्सन से अपनी इच्छा के अनुसार काम करवाता है उनके परिवार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डज डोरिस पियर्सन फील एस्टॉन्डेड ऑन रिटर्निंग होम। व्हाई डज डोरिस पियर्सन, जो डोरिस पियर्सन लड़की है मिसेज पियर्सन की, वो फील एस्टॉन्डेड, परेशान क्यों जो है, यानी आश्चर्य उसे क्यों महसूस होता है ऑन रिटर्निंग होम, जब वो घर वापस आई। जिस समय मिसेज पियर्सन की बेटी जो डोरिस पियर्सन है वो जिस समय घर आती है तो उसे आश्चर्य क्यों होता है। तो आंसर है व्हेन डोरिस पियर्सन, जिस समय डोरिस पियर्सन जो है रिटर्न्स होम, घर वापस आती है, तो सी इज सरप्राइज्ड, वो चकित होती है, टू सी, देख करके, दैट की हर मदर वाज स्मोकिंग, कि उसकी माँ जो थी वो स्मोकिंग मीन्स धूम्रपान कर रही थी, सिगरेट पी रही थी। यानी उसने जो डोरिस पियर्सन थी उसने देखा कि उसकी माँ जो मिसेज पियर्सन थी वो स्मोकिंग कर रही थी, धूम्रपान कर रही थी। मिसेज पियर्सन नेवर स्मोक्स, मिसेज पियर्सन जो है कभी धूम्रपान नहीं करती थी, बट लेकिन टुडे सी इज स्मोकिंग, लेकिन आज जो है वो धूम्रपान कर रही थी। इसके अलावा डोरिस इज अमेज, डोरिस जो है अमेज में चकित होती है, एट हर रूड बिहेवियर, उनके तीखे व्यवहार पर, यानी मिसेज पियर्सन जो है डोरिस के साथ बहुत तीखा व्यवहार करती हैं। इस वजह से डोरिस को बहुत अचंभा होता है कि आखिर जो वो ऐसा व्यवहार उसके साथ क्यों कर रही हैं। यह फ्रेंड्स 4th क्वेश्चन था आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th। कहते हैं हाउ डज मिसेज पियर्सन रिफ्यूज डोरिस आर्ग्यूमेंट अबाउट वर्किंग हार्ड। कहता है हाउ डज मिसेज पियर्सन, किस तरीके से मिसेज पियर्सन जो थी रिफ्यूज, मना कर देती हैं डोरिस आर्ग्यूमेंट, डोरिस के जो है तर्क को। कौन सा तर्क डोरिस ने दिया था? अबाउट वर्किंग हार्ड, मेहनत करने के, यानी कठिन परिश्रम करने का। यानी डोरिस ने जो है
मिसेज पियर्सन को जो है तर्क दिया था कि उन्हें कठिन मेहनत करना चाहिए घर में, क्योंकि घर के बाकी सभी सदस्य घर के बाहर काम करते हैं। तो ऐसा तब उस समय मिसेज पियर्सन ने क्या कहा था? तो आंसर है मिसेज पियर्सन टेल्स डोरिस। मिसेज पियर्सन ने डोरिस को बताया दैट कि इफ सी वर्क्स आउट ऑफ द हाउस, यदि वो घर के बाहर काम करती है, यानी डोरिस को जो है मिसेज पियर्सन ने बताया कि यदि डोरिस घर के बाहर काम करती है तो सी आल्सो वर्क्स इनसाइड, तो वो भी घर के अंदर काम करती हैं, घरेलू काम जो है खुद करती हैं। सी वर्क्स डे एंड नाइट, जो पियर्सन थी मिसेज पियर्सन, उन्होंने डोरिस को बताया कि वो रात दिन मेहनत करती हैं विदाउट एनी रेस्ट, बिना किसी छुट्टी के, और हॉलीडे, या बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी आराम के या बिना किसी जो है छुट्टी के लगातार जो है वो मेहनत करती रहती हैं। यह फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, और यदि कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाई वाज जॉर्ज पियर्सन एंग्री विद मिसेज पियर्सन? व्हाई वाज जॉर्ज पियर्सन, जॉर्ज पियर्सन क्यों एंग्री, नाराज था विद मिसेज पियर्सन, मिसेज पियर्सन से? जॉर्ज पियर्सन जो है वो मिसेज पियर्सन के हस्बैंड थे। जॉर्ज पियर्सन जो है वो मिसेज पियर्सन के हस्बैंड थे। वो मिसेज पियर्सन पर नाराज होते हैं, क्यों नाराज होते हैं ये बताना है। तो आंसर, जॉर्ज पियर्सन वाज एंग्री विद मिसेज पियर्सन। जॉर्ज पियर्सन जो थे वो मिसेज पियर्सन से नाराज थे, बिकॉज, क्योंकि सी हैड नॉट प्रिपेयर्ड टी फॉर हिम, क्योंकि मिसेज पियर्सन ने उनके लिए चाय नहीं बनाई थी, इसलिए नाराज थे। क्योंकि मिसेज पियर्सन जो थी उन्होंने उनके लिए चाय नहीं बनाई थी, इस वजह से वो बहुत नाराज थे। सी टोल्ड हिम, उन्होंने यानी मिसेज पियर्सन ने जो है जॉर्ज को बताया दैट कि द प्यूपिल ऑफ हिज क्लब, कि उसके क्लब के लोग जो है लाफ्ड एट हिम, उस पर हंसते हैं। यानी मिसेज पियर्सन ने जो है जॉर्ज को बताया कि उसके क्लब के जो सदस्य हैं वो उस पर हंसते हैं, एंड और कॉल्ड हिम पाम्पी आम्पी पियर्सन, और उसे पाम्पी आम्पी पियर्सन कहते हैं। ये बात जो है मिसेज पियर्सन ने जब जो है जॉर्ज को बताई तो जॉर्ज एकदम से बहुत ज़्यादा नाराज हो गया मिसेज पियर्सन से। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज मिसेज पियर्सन्स बिहेवियर चेंज? मिसेज पियर्सन का जो बिहेवियर था, बिहेवियर मीन्स व्यवहार, चेंज मीन्स परिवर्तित, यानी मिसेज पियर्सन का जो व्यवहार था वो अचानक बदल क्यों गया था? क्योंकि मिसेज पियर्सन जो है वो काफ़ी सीधी सादी थी, अपने परिवार के हर सदस्य की बात मानती थी, और हर सदस्य जो है उनसे जो इच्छा होती थी करवाता था, लेकिन वो कैसे बदल गई थी? तो आंसर है मिसेज पियर्सन्स बिहेवियर, मिसेज पियर्सन का व्यवहार जो था वह चेंज, बदल गया था, बिकॉज, क्योंकि सी हैड चेंज हर पर्सनालिटी, क्योंकि सी उन्होंने हैज चेंज्ड, बदल लिया था हर पर्सनालिटी, अपने व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को, विद मिसेज फिट्जजेराल्ड, मिसेज फिट्जजेराल्ड के साथ। नाउ, अब मिसेज फिट्जजेराल्ड बिकेम मिसेज पियर्सन, मिसेज फिट्जजेराल्ड जो है वो मिसेज पियर्सन बन जाती हैं, एंड मिसेज पियर्सन बिकेम मिसेज फिट्जजेराल्ड, और मिसेज पियर्सन जो है वो मिसेज फिट्जजेराल्ड हो गई थी। और मिसेज फिट्जजेराल्ड वैसे भी जो है आपको पता है काफ़ी
जो है व्यवहार से तीखी जो है महिला थी। मिसेज फिट्जजेराल्ड बहुत तीखी महिला थी, उनका स्वभाव जो है बहुत कठोर था। तो जब दोनों ने आपस में जो है अपनी अपनी पर्सनालिटी बदल ली तो मिसेज फिट्जजेराल्ड जो है वो बहुत ही सीधी सादी हो जाती हैं और मिसेज पियर्सन बहुत ज़्यादा कठोर हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कहता है वेयर वाज डोरिस गोइंग। डोरिस जो थी, डोरिस कौन था? अभी हमने आपको जो है इसके पहले वीडियो में बताया है। अगर आपको पता है डोरिस कौन है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं। ये आपके लिए जो है वर्क दिया जा रहा है। अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा है तो बताइए इसमें कि डोरिस कौन थी। डोरिस कौन थी और वो डोरिस कहाँ जाना चाहती थी और किसके साथ? डोरिस कहाँ जाना चाहती थी और किसके साथ जाना चाहती थी? ये क्वेश्चन आपको जो है, ये क्वेश्चन आपका है। तो आंसर है डोरिस। डोरिस जो थी वाज गोइंग, जा रही थी, आउट, बाहर, फॉर ए वॉक, टहलने के लिए। डोरिस जो थी बाहर टहलने के लिए जा रही थी विद चार्ली स्पेंस। चार्ली स्पेंस के साथ, चार्ली स्पेंस के साथ डोरिस जो है वो टहलने जाना चाहती थी या जा रही थी। सो इसलिए सी वांटेड, वो चाहती थी, टू बी प्रेस्ड हर ड्रेस, की उसकी ड्रेस को प्रेस कर दिया जाए, यानी उसकी ड्रेस को की आयरनिंग कर दी जाए, उनको प्रेस कर दिया जाए। बट लेकिन एट लास्ट, अंत में, लेकिन अंत में सी हैड टू कैंसिल हर प्लान, उसे अपने प्लान को, अपनी योजना को कैंसिल करना पड़ा, यानी निरस्त करना पड़ा। उसे अपनी योजना को जो है अंत में निरस्त करना पड़ा, यानी वो चार्ली स्पेंस के साथ नहीं जा पाई। फ्रेंड्स, ये जो है आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे, 8 शॉर्ट क्वेश्चन थे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ये समझ में अच्छे से आ गए होंगे। यदि कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब आपके जो है इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन चलेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन का हम विस्तार से वर्णन करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वो भी पसंद आएंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट डू यू थिंक इज द थीम ऑफ द प्ले, हाउ हैज इट बीन वर्कड आउट। कहता है व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं या समझते हैं, इज द थीम ऑफ द प्ले, नाटक की थीम के बारे में, नाटक की थीम के बारे में आप क्या समझते हैं। हाउ हैज इट बीइंग वर्कड आउट, यह कैसे किया गया है, यानी ये थीम कैसे दर्शाया गया है, यह वर्णन करना है। तो आंसर है द प्ले, जो नाटक है मदर्स डे। मदर्स डे जो नाटक है इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्ले बाय जेबी प्रीस्टले, वो जेबी प्रीस्टले का बहुत ही रुचिकर नाटक है। इन दिस ड्रामा, इस नाटक में वी फाइंड, हम देखते हैं, हाउ, कि कैसे, वी हैव टू फाइट, हमें लड़ना पड़ता है, फॉर आवर राइट्स, अपने अधिकारों के लिए। यानी इस नाटक में हम ये देखते हैं कि हमें अपने अधिकारों के लिए कैसे लड़ना पड़ता है। दिस इज द थीम ऑफ द प्ले, यही नाटक की थीम है, यही नाटक की थीम है कि हमें अपने अधिकारों के लिए जो है अधिकारों को पाने के लिए कैसे लड़ना होता है। इन दिस प्ले, इस नाटक में मिसेज पियर्सन, मिसेज पियर्सन जो है इज अ लेडी, एक वह महिला है हु, जो कि इज़ वेरी सिंपल एंड जेंटल, जो कि बहुत साधारण और उदार हैं। यानी इस नाटक में दर्शाया गया है कि मिसेज पियर्सन एक महिला हैं जो कि बहुत साधारण और विनम्र हैं। सो इसलिए हर फैमिली, उनका परिवार जो है, उनके परिवार के लोग जो हैं, मेक्स हर डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क्स, उनसे सभी काम करवाया करते हैं, विदाउट एनी रेस्ट एंड हॉलीडे, जिससे उनको न तो आराम मिलता है और न उन्हें कोई छुट्टी मिलती है। बट लेकिन सी नेवर
प्रोटेस्ट एनी ऑफ देम, लेकिन वो जो है प्रोटेस्ट मीन्स विरोध करना, वो किसी का विरोध नहीं करती हैं। एंड और डज ऑल द वर्क्स जेंटली, और विनम्रता से अपने कामों को करती रहती हैं। मिसेज पियर्सन, पैराग्राफ चेंज करके हैं। मिसेज पियर्सन्स नाइबर मिसेज फिट्जजेराल्ड, मिसेज पियर्सन की जो पड़ोसन है एक, उनका नाम मिसेज फिट्जजेराल्ड है। हु इज अ स्ट्रिक्ट एंड बोल्ड लेडी, जो कि एक कठोर और साहसी महिला हैं। टेल्स हर, वो उन्हें बताती हैं, यहाँ पर टेल के बजाय टेल्स कर लीजिए। टेल्स हर, उन्हें बताती हैं हाउ टू मैनेज हर फैमिली, कि उन्हें अपने परिवार को कैसे संभालना चाहिए। सी चेंजेज हर पर्सनालिटी विद मिसेज पियर्सन एंड टीच अ लेसन टू ऑल ऑफ देम, यानी मिसेज फिट्जजेराल्ड जो है अपनी पर्सनालिटी को मिसेज पियर्सन के साथ बदल लेती हैं और चाहती हैं कि उनके परिवार को सबक सिखाया जाए। सी वाज सक्सेसफुल इन हर प्लान आल्सो, और वो अपनी योजना में सफल भी हो जाती हैं। एट लास्ट, अंत में वी सी, हम देखते हैं दैट की एवरीवन, हर व्यक्ति इन मिसेज पियर्सन्स फैमिली, मिसेज पियर्सन के परिवार का, इज रेडी, तैयार हो जाता है, टू शेयर इन हाउस होल्ड वर्क्स, घर के सभी कामों को करने के लिए। ये फ्रेंड्स आपका लॉन्ग क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट इम्प्रेशन, क्या प्रभाव, डू यू फॉर्म, आप पर पड़ता है, आप मिसेज एनी पियर्सन, मिसेज एनी पियर्सन का आप पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आंसर है मिसेज एनी पियर्सन। मिसेज एनी पियर्सन जो है इज अ वेरी जेंटिल लेडी, वो एक उदार महिला है। मिसेज एनी पियर्सन एक उदार महिला हैं। सी वर्क्स हार्ड, वो कठिन मेहनत करती हैं। इन हर हाउस, अपने घर में। फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेकर शाम तक वो अपने परिवार में जो है लगातार काम करती हैं और जो है सभी को खुश रखने का प्रयास करती हैं। सी डज एवरी वर्क, वो हर कार्य करती हैं। व्हाट, जो कुछ, फैमिली मेंबर्स, परिवार के सदस्य, से कहते हैं, जो कुछ परिवार के सदस्य उनसे काम करने के लिए कहते हैं वो हर कार्य को करती हैं। सी डज नॉट टेक एनी रेस्ट, वो बिल्कुल भी आराम नहीं करती हैं। सी नेवर यूजेज हार्श वर्ड फॉर एनीवन, वो किसी के लिए भी कभी भी हार्श वर्ड यानी कठोर शब्द नहीं प्रयोग करती हैं। मिसेज फिट्जजेराल्ड टोल्ड हर, मिसेज फिट्जजेराल्ड जो उनकी पड़ोसन है वो उनसे कहती हैं दैट की सी शुड मैनेज हर फैमिली स्ट्रिक्टली, कि उन्हें अपने परिवार को थोड़ा कठोरता से उनको पेश आना चाहिए, कठोरता से अपने परिवार के साथ व्यवहार करना चाहिए। बट मिसेज पियर्सन, लेकिन मिसेज पियर्सन जो है फाइंड हरसेल्फ अनेबल टू डू दिस वर्क, वो इस कार्य को करने में अपने आप को असफल पाती हैं, यानी वो अपने परिवार के प्रति जो है थोड़ा कठोर नहीं हो पाती हैं। उसके बाद जो है सो इसलिए बिकॉज सी इज़ वेरी जेंटल, क्योंकि वो बहुत विनम्र हैं। सो इसलिए मिसेज फिट्जजेराल्ड सजेस्ट हर, मिसेज फिट्जजेराल्ड उन्हें सुझाव देती हैं टू चेंज देयर पर्सनालिटी, कि वो आपस में अपने पर्सनालिटी बदल लें। व्हेन बोथ द वुमेन, जब दोनों औरतें जो हैं चेंज देयर पर्सनालिटीज, अपनी पर्सनालिटीज को बदल लेती हैं, तो मिसेज पियर्सन बिकम्स वेरी बोल्ड एंड, मिसेज पियर्सन जो है वो काफ़ी जो है बोल्ड हो जाती हैं, साहसी बन जाती हैं। एंड और सी ट्रीट्स स्ट्रिक्टली, और वो कठोरता से व्यवहार करने लगती हैं विद द फैमिली, परिवार से। जब जो है दोनों अपना व्यक्तित्व बदल लेती हैं तो जो है अब मिसेज पियर्सन जो है वो मिसेज फिट्जजेराल्ड हो जाती हैं और मिसेज फिट्जजेराल्ड जो है वो मिसेज पियर्सन हो जाती हैं, यानी मिसेज पियर्सन जो है अब बोल्ड हो जाती हैं, काफ़ी साहसी हो जाती हैं और मिसेज फिट्जजेराल्ड दब्बू बन जाती हैं।
सो इसलिए एवरीवन हर व्यक्ति वाज अमेज्ड चकित होता है टू सी हर उन्हें देखकर, यानी परिवार का हर सदस्य उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा चकित होता है। एट लास्ट अंत में एवरीवन हर व्यक्ति जो है एग्रीज सहमत हो जाता है टू डू द हाउस होल्ड वर्क्स घर के सभी कामों को करने के लिए, यानी अब जो है परिवार का हर सदस्य घर के सारे कामों को करने के लिए तैयार हो जाता है। सभी लोग कहते हैं अब भाई हम जो है घर का काम साथ में करवा लेंगे और अब मिसेज पियर्सन को उनके साथ विनम्रता से व्यवहार करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर इस तरीके से आपका कंप्लीट होता है और मुझे उम्मीद है आपको जो है पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, यदि कोई समस्या हो तो कमेंट करें और हमारे वीडियो को अपने मित्रों तक भी शेयर करें जिससे उनको भी लाभ पहुँचे और जो है जो भी हम नया वीडियो डालते हैं, क्योंकि ये जो है टॉपिक्स जो हमने आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं हम, ये टॉपिक्स अभी जो है किसी भी वीडियो पर आपको नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आप जो है अपने मित्रों तक भी इसको शेयर करें और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबा दें जिससे आपको जैसे ही हम वीडियो डालें नया तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिले। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जय हिंद।